हाय लर्नर्स, मैं चेतन। वेलकम बैक टू द डिजिटल कंप्यूटर लर्निंग प्लेटफॉर्म टैली प्राइम के इस प्रैक्टिकल सीरीज में हमारा जो 28 प्रैक्टिकल है हाउ टू एक्टिवेट जीएसटी इन टैली प्राइम को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम में किसी कंपनी में जीएसटी किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जीएसटी क्या है, भारत में इसे क्यों और कब लागू किया गया है, इसमें रजिस्ट्रेशन की कितनी स्कीम है, इसमें कितने तरह के डीलर्स होते हैं इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अभी तक हम टैली प्राइम में काम करने के लिए कंपनी बनाने से लेकर अकाउंट मेंटेन करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, रिपोर्ट्स देखना और रिपोर्ट और इनवॉइस की प्रिंट निकालने के साथ ही अन्य बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बता चुके हैं। देश में जब से जीएसटी लागू हुआ है, व्यापार पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब केवल कुछ छोटे पैमाने पर छोड़कर किसी भी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर के लिए बगैर जीएसटी के काम करना संभव ही नहीं है। बस यही कारण है कि अब हम आपको जीएसटी के साथ यानी जीएसटी लगाकर परचेज और सेल्स करने और उससे संबंधित अन्य काम करने के बारे में बताने जा रहे हैं। जीएसटी पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी में जीएसटी एक्टिवेट करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि टैली प्राइम में नई कंपनी बनाते समय जीएसटी कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से जो हमारा कंपनी क्रिएशन जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सूर्या एंटरप्राइजेज pvt.ltd, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देता हूँ और इस तरह से हम लोग स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से झारखंड। और यहाँ से जो हमारा पिन कोड है वो मैं डाल देता हूँ। और यहाँ से जो है कॉन्टेक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर यहाँ से डाल देते हैं। और ईमेल आईडी आप यहाँ से डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसी तरह से यहाँ से वेबसाइट भी आप डाल सकते हैं, इस तरह से मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो ये फाइनेंशियल ईयर है जो कि हमारा 1 अप्रैल से होता है, ये हमारा सेम रहेगा। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम यानी जो हमारा बिजनेस है यानी हमारा जो बुक है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं 1 अप्रैल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसे भी सेम रखता हूँ। और इस तरह से हम लोग इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा कंपनी फीचर्स अल्ट्रेशन ऑप्शन ओपन हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा 3 सेक्शन है, अकाउंटिंग का, इन्वेंट्री का और टैक्सेशन का। तो यहाँ पे जो है हमने अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का सारे फीचर्स को देख लिया है और सीख लिया है। अब हम आ जाते हैं टैक्सेशन। और यहाँ पे जो हमें इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को यस करना है, तो यहाँ पे यस तो है बट इसके अंदर बहुत सारा जो है डिटेल्स होता है। जैसे मैं इसे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे जो है आपको कंपनी जीएसटी डिटेल्स से रिलेटेड सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो झारखंड है और हमने कंपनी जो है झारखंड के रिगार्डिंग ही बनाया, इस वजह से यहाँ पे स्टेट जो है झारखंड आ चुका है, यानी ये सही है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन टाइप। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था रेगुलर और कंपोजिशन डीलर के बारे में और आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे जो है मैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन डीलर को यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एसेस ऑफ अदर टेरिटरी। तो यहाँ पे यदि आपका बिजनेस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो रखता हूँ। अब जो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम यानी हमारा बिजनेस में जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो 1 अप्रैल से है, तो यहाँ पे हमारा 1 अप्रैल होगा। और हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन जीएसटी इन और ऑब्लिक यूएन नंबर पूछा जा रहा है यानी गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये जो है हमारा
टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू दिया जाता है, जो कि 15 डिजिट का होता है। जैसे कि मुझे दिया गया, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं मैं टाइप कर रहा हूँ 20। तो इस तरह से जो हमारा जीएसटी नंबर 15 डिजिट का मैंने टाइप कर लिया है। और यहाँ पे जनरली अगर आप यही सेम डालेंगे, ये सिर्फ झारखंड स्टेट पे एप्लीकेबल होगा। अगर आप अपने स्टेट का निकालना चाहते हैं एज ए टेस्ट पर्पस, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया था झारखंड जीएसटी फॉर टेस्टिंग पर्पस, वहाँ पे बहुत सारे जीएसटी नंबर मिल जाएंगे, उसमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन शो कर रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1, यानी जो हमारा GSTR रिटर्न फाइल होगा वो किस टाइप से होगा, मंथली होगा या क्वार्टरली होगा। तो यहाँ पे हम क्वार्टरली को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से जो हमारा GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल हो गया है। इसी तरह से एडिशनल फीचर्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स। इस वाले ऑप्शन को आप तभी यस करेंगे जब आपका बिजनेस एक ही कैटेगरी का और एक ही टैक्स रेट के अंदर आता है। बट यहाँ पे जो हमारा टैक्स रेट है वो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पे नो रखेंगे। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट्स, यानी यहाँ पे इसका कहने का मतलब है यदि आप किसी पार्टी से गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट एडवांस ले रहे हैं, तो क्या GSTR1 रिटर्न भरते समय उस एडवांस को रिटर्न में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना होगा। यहाँ पे फ़िलहाल मैं नो करूँगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, यानी कि यदि आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हैं तो इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे नो रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल GST क्लासिफिकेशन और प्रोवाइड LUT बॉन्ड डिटेल्स, ये जो ऑप्शन है इसका फ़िलहाल अभी हमारा यूज़ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नो रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है इनवॉइस फीचर्स, इस वाले ऑप्शन का भी जो है अभी यूज़ नहीं होगा। ये जो है एडवांस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि हम आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल मैं इसे नो कर लेता हूँ और यहाँ से मैं नो करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ से भी हम लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा फाइनली GST जो है एक्टिवेट हो चुका है हमारे इस कंपनी में। अब मैं आपको बताऊंगा अगर कोई कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है उस पर आप कैसे GST अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ K प्रेस करते हैं और यहाँ से हम लोग आ जाएंगे सेलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन में, यानी अल्ट F3। और यहाँ से जिस कंपनी पे आपको GST अप्लाई करना है उस वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फ़िलहाल मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पे जो हमें GST एक्टिवेट करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। यहाँ से मैं कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से जो है यहाँ पे हमारा जो कंपनी फीचर अल्ट्रेशन ओपन हो जाता है। अभी जो मैंने स्टेप्स बताया आप इसे यूज़ करके इस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था GST किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है किसी भी कंपनी पे, ये सारा आपको स्टेप्स इजीली क्लियर हो गया है। तो इस तरह से टैली प्राइम के न्यू अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।